देश में लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 2,993 नए कोरोना के मामले आए हैं, जबकि 9 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। रोजाना संक्रमण दर 2.09% और साप्ताहिक संक्रमण दर 2.03% हो गया है। बीते 24 घंटे में 1,840 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,354 हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 425 नए केस आए, जिसमें अकेले मुंबई से 177 केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अस्पतालों में तैयारियां चल रही हैं और 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल होना है। वहीं दिल्ली में एक दिन में 240 नए कोरोना केस आए हैं। कल मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक समीक्षा बैठक की, कहा कि हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल मास्क को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की जा रही हैं। तो क्या है ये बढ़ते मामलों का आखिर कैसे हो रहा है? ये जो ओमिक्रॉन है उसका एक नया वेरिएंट इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। ओमिक्रॉन के सब लीनिएज XBB.1.16 की अहम भूमिका इसमें मानी जा रही है। अस्पताल में भर्ती मरीज भी ज्यादातर इसी से पीड़ित हैं। लगातार 15 दिन तक बढ़ते केस के बाद ही आकलन जो है वो संभव हो पाएगा। नागपुर के 75% सैंपल में ये वेरिएंट जो है पाया गया है। मुंबई के 42%, पुणे के 93%, अमरावती के 42% और गुजरात के 60% पेशेंट्स में यही वेरिएंट जो है वो पाया गया है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए हमारे साथ आज 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अवी कुमार हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के। प्रोफेसर जीसी खिलनानी हैं, चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर खिलनानी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। जिस तरह से ये एक वेरिएंट है, पहले से ये आशंका थी कि और भी वेरिएंट कोरोना के सामने आएंगे, लेकिन एक बार जब लोगों ने वैक्सीन ले लिया और उसके बाद बूस्टर डोज भी अधिकतर लोगों ने ले लिया है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस वेरिएंट के ज़रिए हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? नमस्कार, थैंक यू। सबसे पहले बात तो ये समझना है कि ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है, जो आपने बताया कि B.1.116, ये कोई खतरनाक वेरिएंट नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत टाइम से पता है कि जो कोरोना की जो वैक्सीनेशन है या जो हमारी इम्यूनिटी है, वो कोरोना के इन्फेक्शन से इतना नहीं बचाता, लेकिन सिवियरिटी, ICU इन्फेक्शन और जो मौत की दर है उससे जरूर हमारी इम्यूनिटी बचाती है। और दूसरी ये भी बात है कि समय के साथ जो कोरोना की एंटीबॉडीज हैं वो कम होती जाती हैं। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जो डेथ्स हो रही हैं, ये क्या 0% क्यों नहीं होती है, ये डेथ्स क्यों हो रही हैं, तो ये जो ज्यादातर जो डेथ्स रिपोर्ट हो रही है वो उनमें हो रही है जिनको सिवियर कोमॉर्बिडिटीज है। हम कहते हैं कि ये जो कोरोना की these are not deaths because of corona, these are the deaths with corona। मतलब कि जैसे 80-90 साल के लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको कोरोना हो जाता है, तो वो एक कारण बन जाता है डेथ का। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि पैनिक की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एहतियात बरतने की जरूरत है कि जो लोग 80-90 साल के हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जो कीमोथेरेपी पे है या जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे है या इम्यूनोसप्रेस्ड है, उन लोगों को स्पेशल एहतियात बरतने की जरूरत है कि इस समय जो भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, ट्रैवल ना करें, एरोप्लेन में मत जाएं, मास्क का उपयोग करें। जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी पेशेंट्स अभी देखे हैं, चाहे वो वीडियो कंसल्टेशन के दौरान या जो हमारे यहाँ एडमिट हैं, वो ज्यादातर ट्रैवल किए हैं। कोई दुबई से हैं, कोई गोवा होके आए हैं, या फिर और जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो सब वो है जिनको कोमॉर्बिडिटीज है। तो कोई ये ना सोचे कि मैंने वैक्सीन लगा रखी है तो मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन की संभावना फिर भी रहेगी, लेकिन केयरफुल रहने की जरूरत है, पैनिक ना करें। थैंक यू।
डॉक्टर रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा यहाँ पर डॉक्टर खिलनानी ने बोला कि पैनिक होने की, डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोमॉर्बिडिटीज़ की हम जब बात करते हैं तो जैसा डॉक्टर खिलनानी बोल रहे हैं कि 80-90 साल के हैं या इम्यूनो सप्रेस्ड है, मतलब एक अगर आम भाषा में समझाना चाहें हम जनता को कि किन किन लोगों को एहतियात बरतना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, जो एक एल्डरली हैं उनके अलावा? नमस्कार जी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा वर्ग है वो एल्डरली ग्रुप है, जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब जिनको कार्डियक केसेस हैं या किडनी डिसीज है या जो पल्मोनरी केसेस हैं जिनको स्टेरॉइड्स चल रहा है, तो ये सारे जो वर्ग हैं, जो लिवर डिसीज के पेशेंट्स हैं, इन सबको एहतियात बरतने की आवश्यकता है जी। जैसे कि डॉक्टर खिलनानी ने बताया है कि इस बार जो हम देख रहे हैं, ज्यादातर जिन जिन लोगों को इन्फेक्शन हो रही है वो घर पे ही ठीक हो जा रहे हैं। जो यंग पेशेंट्स हैं उनमें सिम्टम्स बुखार होता है, खांसी होती है, थोड़ा बहुत रनिंग नोज होता है, अपर एयरवे सिम्टम्स होते हैं, और वो ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। बट जिन लोगों जैसे कि एल्डरलीज हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हैं या जिनका सीएबीजी हो रखा है या स्टेरॉइड्स चल रहे हैं या कीमोथेरेपी चल रही है, उन लोगों को एहतियात बरतना है। वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, मास्क पहने, अपना आंखों को, नाक को, मुंह को बार बार टच ना करें कि जो संक्रमणता है उससे ही ज्यादा होती है। अपने रेस्पिरेटरी एटिक्वेट्स अपनाएं भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना, तो इसी से ही हम अब इसका रोकथाम कर सकते हैं। पैनिक डॉक्टर होने रवि, की कोई आपको आवश्यकता नहीं। एक और चीज यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा, जैसा डॉक्टर खिलनानी भी बोल रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, ट्रैवल अवॉइड करें, ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक वक्त हमने वो भी देखा है जब बिल्कुल घरों में लोग लॉक हो गए थे और इतना ज्यादा डरे हुए थे कि कोई आ नहीं रहा है, कोई कहीं जा नहीं रहा है। जो एहतियात की बात है, तो यहाँ पर किस लेवल के एहतियात की बात हम कर रहे हैं? कितना संक्रामक है, कितना ज्यादा इन्फेक्शियस है ये वाला वेरिएंट? देखिए, ये ओमिक्रॉन XBB 1.16 काफी ट्रांसमिसिबल है, काफी इन्फेक्टिव है, इसकी संक्रमणता काफी तेज है, बट सिवियरिटी ज्यादा नहीं है। माइल्ड केसेस हो रहे हैं, लोगों को ज्यादा खांसी जुकाम हो रहा है और गला खराब हो रहा है, और जो एल्डरली ग्रुप है उन्हीं को कॉम्प्लिकेशन होने का डर है। तो ज्यादातर जो हम देख पा रहे हैं कि इन्फेक्शन सीवियर नहीं है, माइल्ड है, और ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। अब सवाल रहता है कि हम एल्डरली एज ग्रुप्स को यही वो निर्देश दे रहे हैं या उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो चीज आराम से घर से हो सकती है उसको घर से ही कर लें, रेदर देन बार बार मार्केट या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने के लिए। अगर आपको जाना आवश्यकता है भी तो मास्क पहन लें। अगर अस्पताल में चेकअप करवाना आना है तो मास्क पहन लें। तो ये छोटी छोटी चीजों से ही आप बचाव रख सकते हैं, अपने आप को बचा के रख सकते हैं और कोरोना का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर खिलनानी, एक चीज और यहाँ पर सामने आ रही है कि कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा है। एक फ्लू भी चला हुआ है और इस फ्लू के भी सिम्टम्स जो हैं लगभग बिल्कुल एक जैसे हैं, और ये सबको हो रहा है। जिनको जो मतलब बहुत एल्डरली नहीं है, मतलब यंग एज के भी हैं, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। गला काफ़ी दिनों तक ख़राब रहता है, फीवर तेज़ होता है, और कई बार ये कंफ्यूजन होता है ये कोरोना है या फिर कुछ और है। इसके बारे में अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। इसको हम थैंक यू, इसको हम कहते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। ये जरूरी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो, दूसरे कई सारे वायरसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, मेटानिमो वायरसेस, और कोई भी डॉक्टर, कोई भी पंडित क्लिनिकली ये नहीं बता सकता कि ये कोविड है या ये इन्फ्लुएंजा है या ये रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है जी। तो इसलिए इस समय जो सिचुएशन है, ज्यादा केसेस कोविड के अलावा जो दूसरे वायरस है, स्पेशली जो फ्लू वायरस H3N2 वायरस, वो बहुत कॉमनली चल रहा है। मैं ये सब इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो गई या बुखार हो गया, गला खराब हो गया और खांसी हो रही है, नाक बह रही है, नाक बंद है, तो अगर वो उस कोमॉर्बिडिटी ग्रुप में आता है तो उसको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना चाहिए, जल्दी से टेस्ट कराना चाहिए। आजकल टेस्ट उपलब्ध है कि एक ही थ्रोट स्वाब से ये दोनों वायरस का टेस्ट हो जाता है। अगर कोविड वायरस है तो उसको वो आइसोलेशन करना चाहिए कि उनके दूसरे परिजनों को ये इन्फेक्शन ना हो। और दूसरा ये है कि जानना इसलिए भी जरूरी है कि जैसे कोई 20 साल का अच्छा
हटा कट्टा व्यक्ति है, लड़का है, लड़की है, उसको खतरा नहीं है, लेकिन उसके घर पे अगर किसी को उसके दादा दादी होंगे या जिनको बीमारियां होती हैं उनको खतरा होता है, तो थोड़ा सा रिलेटिव आइसोलेशन में कहूंगा। और इसमें ये जरूरी है कि जिसको इन्फेक्शन हो उसको मास्क पहन के घर पे बैठना चाहिए, नहीं तो वो उसके फैलाने की क्षमता जो है ना बहुत कम हो जाती है अगर वो सिंपल मास्क भी पहन लेता है। तो समराइज अगर मैं करना चाहूँ संक्षिप्त में कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप अपना एक टेस्ट करा लें, चाहे वो होम टेस्ट ही कर लें, वो आजकल काफी एक्यूरेट होता है। अगर होम टेस्ट पॉजिटिव आता है कोविड से तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, इसलिए कि आप सबको बचा सके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एंटीबायोटिक का कोई भी रोल नहीं होता। लोग सेल्फ मेडिकेशन लोग बहुत करने लगते हैं। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्टीरॉयड ना खाएं, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर की सलाह से ही इलाज करें। लेकिन हमने पिछली बार ये भी देखा था कि किस तरह से दुकानों से विटामिन सी वगैरह सब खत्म हो गई थी। डॉक्टर अभी क्या बोलेंगे इसमें लोगों को? देखिए, विटामिन ठीक है, विटामिन सी आपका कॉमन कोल्ड अगेंस्ट कॉमन कोल्ड विटामिन है, तो वो आप ले सकते हैं। इस जो वायरल इन्फेक्शंस आजकल काफी संक्रमित हैं वातावरण में, तो इसमें ज्यादा एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। हाँ, अपना खाना पीना अच्छा रखें, खूब पानी पीजिए, और जैसे कि हमने डॉक्टर खिलानी ने बताया कि भाई मास्क पहनिए, जिसको इन्फेक्शन है वो मास्क पहन लेगा तो घर के दूसरे मेंबर्स को इन्फेक्शन नहीं होगा और वो बचे रहेंगे। आजकल जो हम यही देख रहे हैं कि फैमिली का एक मेंबर को अगर कुछ इन्फेक्शन होती है तो जैसे ही उसको ठीक होती है तो उस दूसरा मेंबर को ये संक्रमित हो जाता है, फिर तीसरे मेंबर को, तो पूरी फैमिली ही संक्रमित हो रही है। तो इससे बचने का यही रास्ता है कि मास्क पहन लें। जिसको सबसे पहली बार इन्फेक्शन हुई है वो मास्क पहन लेगा तो आपकी फैमिली मेंबर्स बचे रहेंगे। जो आपके एल्डरली हैं, बुजुर्ग लोग हैं घर में, वो बचे रहेंगे और हॉस्पिटलाइजेशन भी इससे बच जाएगी। जी डॉक्टर रवि, हालांकि अभी तो ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप मास्क पहनकर ही बाहर जाएं, लेकिन क्या एहतियातन लोगों को ये प्रैक्टिस करना चाहिए? किसी भी मतलब घर से निकल रहे हैं, अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं या फिर मान लीजिए मेट्रो में सफर कर रहे हैं, तो क्या एहतियातन खुद भी बिना गाइडलाइंस के भी मास्क पहनना बेहतर होगा? देखिए, 3 लेयर सर्जिकल मास्क आप आराम से पहन सकते हैं, उसका कोई ऐसा वो भी नहीं होता, लोगों को दिक्कत नहीं होती कि इससे पहनने से सांस घुटता है। तो जब भीड़ भाड़ वाले जैसे मेट्रो में आप जा रहे हो या कहीं जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है तो पहनने में कोई नुकसान नहीं है, जबकि आपको पता लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ। तो अपनी सुरक्षा करेंगे तभी आपके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। जी डॉक्टर खिलानी, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी सरकार का ये कहना है कि जो हम देख रहे हैं, जो सोर्सेज भी ये बता रहे हैं कि 15 दिन कम से कम देखना पड़ेगा तभी साफ होगा कि आखिर कोरोना के फ्रंट पे हो क्या रहा है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, देखिए, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है, और कोरोना हमेशा था। 15 साल 20 साल पहले भी जब भी हमने निमोनिया पढ़ाया है या उसके बारे में लेक्चर्स दिए, कोरोना वायरस हमेशा रहा है। ये एक नया कोविड-19 वायरस है जो कहीं भी जाने वाला नहीं है, इसके म्यूटेंट्स आते रहेंगे। और जो भी कोई नया म्यूटेंट आता है उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट होता है उसमें 2-3 हफ्ते लग जाते हैं पता करने में, जब तक जीन सीक्वेंसिंग हो और उसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक का पता चले। तो 10 दिन लगेंगे या 20 दिन लगेंगे, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो एहतियात है वो सेम है, जो केयरफुल रहना है वो सेम है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि विटामिन सी या मल्टीविटामिन का कोई भी रोल नहीं है बचाव में। ये इसका हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण है, तो कोई भी ये ना सोचे कि मैं विटामिन सी ले रहा हूँ तो मैं उससे बच सकता हूँ। हाँ, वो जनरल इम्यूनिटी के लिए है, नॉर्मल जैसे लोग खाते हैं। जी हाँ, अगर आपका खान पान सही है, अगर आपकी जनरल सेहत सही है, तो एडिशनल विटामिन्स का कोई भी रोल नहीं है, ना उसके इलाज में ना उसके प्रिवेंशन में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि दर्शकों को इससे काफ़ी जानकारियां मिली होंगी और एहतियात बरतेंगे। एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जिनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं, बाकी कोई भी समस्या है, बड़ी समस्या है, या जो एल्डरली हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है।